तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ का क्या कंसेप्ट है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को समझने से पहले अगर मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब भी हम कोई भी मूवी या कोई भी ड्रामा वगैरह देखते हैं तो उसमें हमारे पास एक हीरो होता है और उस हीरो को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के करैक्टर को यूज़ करते हैं जस्ट एक हीरो को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लेट करेंगे कि हमारे पास वो हीरो फिज़िक्स है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के करैक्टर्स को यूज़ करेंगे और वो जो करैक्टर हमारे पास होंगे उनको नाम दिया जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज़ का। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल से इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में हमने डिफरेंट किस्म की जो ईंटें हैं वो यूज़ की हैं इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो इस बिल्डिंग में जो भी हमने ईंटें यूज़ की हैं वो इस बिल्डिंग को बनाती हैं। सेम इसी तरह अगर हम फिज़िक्स की बिल्डिंग बनाएं तो उसमें जो हमारे पास ईंटें यूज़ होंगी वो हम क्या करेंगे, उनको क्या कहेंगे, वो हमारे पास होगी फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फ़िज़िक्स की बिल्डिंग है जिसमें हमने डिफरेंट किस्म की ईंटें यूज़ की हैं और इन ईंटों को हम नाम देंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। और ये ईंटें जो सी हैं पूरी की पूरी फिज़िक्स को बनाने में इस्तेमाल होंगी। यानी आप इन ईंटों को यूज़ करके कोई भी फार्मूला यानी कि इजीली लिख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हैं। ये ईंटें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और इनमें कुछ बेस होगी और कुछ हम ड्राइव कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ को मेजर किया जा सकता है, मास को मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा वो कौन सी चीज़ है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल लव, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो वो क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके वो हमारी आ जाएंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। द क्वांटिटीज़ विच कैन मेजर एक्यूरेटली। इसके अलावा एक और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात आती है कि फाउंडेशन जो सी है हमारे पास फिज़िक्स की वो टोटली की टोटली डिपेंड करती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स रेस्ट अपॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसके अलावा इसकी टाइप्स के बारे में देखते हैं कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं। हमारे पास इसकी तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास बेस क्वांटिटी, सेकंड ड्राइव क्वांटिटी और थर्ड हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। तो जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है वो हमारे पास 7 होती हैं और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होती हैं। इन्हीं को हम जोड़ते जाएंगे। ऐसे समझ लें कि ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं 7 की 7, ये हमारे पास 7 ईंटें हैं और इनको हम जोड़ते जाएंगे और आगे हमारे पास ड्राइव होती जाएंगी क्वांटिटीज़ और ये अनलिमिटेड होती हैं और ये हमारे पास 7 होती हैं। तो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास बेस क्वांटिटी वो 7 ईंटें कौन सी हैं और इनको हम कैसे जोड़ते हैं और आगे हमारे पास ड्राइव कैसे निकल आती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास वो तमाम क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ होंगी जिनको यूज़ करके हम डिफरेंट किस्म की जो सी दूसरी क्वांटिटीज़ हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। Those physical quantity in term of which other physical quantities can be expressed. फॉर एग्जांपल इनकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास लेंथ आ जाती है, मास आ जाता है, टाइम आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड लास्ट वन हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है। और यही वो 7 हमारे पास फिजिक्स की वो ईंटें हैं जिनको यूज़ करके हम दूसरी क्वांटिटीज़ को फाइंड करते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लेंथ है ना, ये हमारे पास एक फर्स्ट जो ईंट है जिसको हम यूज़ करेंगे और दूसरी क्वांटिटी निकालेंगे। तो जस्ट हम लेंथ को आगे नहीं यूज़ करेंगे, तो इसको इसके ऊपर एक छोटा सा लेबल लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल लेंथ होगी तो हम उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास मैस होगा तो उसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एल से एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी हमारे पास ईंटें होंगी जिनको हम आगे यूज़ करेंगे और ड्राइव क्वांटिटीज़ हम निकालेंगे। वो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी ड्राइव हमारे पास क्वांटिटीज़ आती हैं। इन ईंटों को जोड़ा जाएगा और न्यू क्वांटिटीज़ हमारे पास निकल करके आती जाएंगी। अब हम देखते हैं कि वो हमारे पास कौन सी हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी जो हमारे पास बेस क्वांटिटी से निकलेगी, यानी कि बेस क्वांटिटी की जो ईंटें थी उनको हम जोड़ेंगे और हमें एक अगेन न्यू क्वांटिटी मिलेगी, वो हमारे पास आ जाएगी ड्राइव क्वांटिटी। इनकी एग्जांपल में हमारे पास आता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे की सारी ड्राइव हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। जिस तरह हमारे पास वेलोसिटी है,
तो दो ईंटें जुड़ती हैं, एक लेंथ की और एक टाइम की, इनको डिवाइड किया जाता है और हमारे पास एक वेलोसिटी न्यू क्वांटिटी आ जाती है जो कि एक अगेन फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसके अलावा इसकी एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है बात कि जब भी हम वेलोसिटी की डेफिनेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डेफिनेशन में भी इन दोनों इनटू की बात होती है, यानी इन दोनों को जोड़ा जाता है और हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन मिलके बनती है। वेलोसिटी को हम अकेले कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये बनी ही इनसे है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों से मिलकर जो डेफिनेशन आएगी वो वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। इसी तरह हमारे पास एरिया है, ये दो ईंटें जोड़ते हैं, हम दो लेंथ की डिफरेंट ईंटें जोड़ते हैं और हमारे पास क्या आता है, एरिया आता है। इसी तरह हमारे पास फोर्स है, फोर्स हम मैस और एक्सलरेशन इनको जोड़ते हैं तो वो हमारे पास निकल कर क्या आता है, मैस यहाँ पर बेस क्वांटिटी है, एक्सलरेशन जो सी है वो अगेन एक हमारे पास बेस क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इनको जोड़ के भी हमारे पास आ जाता है एक न्यू जो ड्राइव क्वांटिटी है वो हमारे पास आती है। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम दो ड्राइव क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, देखें हमारे पास फोर्स है जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी थी, इसी तरह हमारे पास एरिया है जो एक हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी निकलती है, वो हमारे पास प्रेशर, यानी अगेन एक हमारे पास न्यू क्वांटिटी निकल के आती है जो कि हमारे पास अगेन एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो दो जब हम बेस को जोड़ते हैं तब भी ड्राइव, इसके अलावा दो ड्राइव को जोड़ते हैं तब भी एक न्यू ड्राइव क्वांटिटी। तो इसीलिए हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटी होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। और अगर हम बेस को अच्छे से समझ लें तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी निकल करके आती चली जाती हैं और ये फिजिक्स का सफ़र यहाँ पर रुकता नहीं, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फार्मूलाज वगैरह ड्राइव होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन ने भी तो हमें एफ फिजिकल टू एम में इन दो क्वांटिटीज़ को जोड़ के हमें दिया था। तो अगर आपको बेस क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप पूरी की पूरी फिजिक्स को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी कहानी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटी जो हमने कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको मेजर कैसे करते हैं। तो इनको मेजर करने के लिए हम बेसिकली हमारे पास दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो दो स्टेप हम अच्छे से कर लें तो हम बेस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। वो दो हमारे पास जो स्टेप हैं, फर्स्ट हमारे पास है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और सेकंड है हमारे पास कंपेयर विद स्टैंडर्ड। कि फर्स्ट हमने कोई एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट करना है। फॉर एग्जांपल हमने लेंथ मेजर करनी है तो उसका कोई स्टैंडर्ड बनाएंगे हम कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम मेजरमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमने मीटर रॉड बना लिया है तो 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होंगे, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो नेक्स्ट आगे फर्दर उसकी जो भी हमारे पास मेजरमेंट होगी वो हम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने वेट का कोई भी 1 किलोग्राम बना लिया है तो एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम आगे जो सी भी हमारे पास मेजरमेंट होगी वो हम करेंगे। सेकंड स्टेप होता है कि उस स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर कर लेंगे वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने मीटर रॉड बना लिया तो जो भी हमारे पास लेंथ आएगी तो लेंथ को उस मीटर रॉड से हम मेजर कर लेंगे, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया उसके साथ हम मेजर कर लेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेप्स होते हैं किसी भी ये जो बेस क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए। तो सेकंड बात यहाँ पर यह आती है कि जो स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड किस तरह का होना चाहिए हमारे पास, उसकी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो दो प्रॉपर्टी अगर रखता हो तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड अच्छा है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि वो दो कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ये होना चाहिए कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए, सेकंड ये कि इनवेरिएबल होना चाहिए। यानी कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया है वो एक्सेसिबल हो, इजीली मिल सकता हो। ये ना हो कि ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दो कि वो इजीली किसी को मिल ही ना सके तो वो लेंथ कैसे मेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई वेट आपने इस तरह का चूज़ कर लिया है तो जो इजीली अवेलेबल ही ना हो। तो यानी ऐसी चीज़ जो स्टैंडर्ड है ऐसा बनाएं कि इजीली अवेलेबल हो, इजीली उसके तक अप्रोच हमारी हो सके। और सेकंड ये कि वो इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी उसमें चेंजेस ना आना चाहिए वक्त के साथ। फॉर एग्जांपल आज आपने 1 किलोग्राम सेट किया है, फॉर एग्जांपल आपने लकड़ यूज़ की है और 1 किलोग्राम का वेट बना लिया है, कुछ अर्से के बाद क्या होगा कि वो लकड़ तो सूख जाएगी, यानी वो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपने इस तरह का जो स्टैंडर्ड सेट किया हो कुछ अर्से के बाद वो चेंज हो जाए, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक हमारे लिए कारामद होगा। यानी स्टैंडर्ड ऐसा सेट करना चाहिए, एक्सेसिबल हो
और इनवेरिएबल हो। तो ये हमारे पास थी कि किस तरह हम बेस क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं।